हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स बाय विशाल कुमार पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ट्रिगोमेट्री रेशियो, और ट्रिगोमेट्री रेशियो में मैंने कुछ बेसिक फार्मूला बताया था। बेसिक फार्मूला बताने के क्रम में जैसे कि आप लोग के मान के बनाते हैं, मैंने बेसिक फार्मूला बताकर उस पर वैल्यू पुट करके बताया था। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिगोमेट्री एंगल्स डिग्री, जैसा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, और ये बताकर मैं सीबीएसई का PYQ भी करवाऊंगा जो पिछले ईयर पूछा गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी तरह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, √3/2। और साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री होता है, तो इसका मान होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, तो इसका मान होगा 1/2। कॉस 90 डिग्री 0। अब चलते हैं tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड। उसी तरह जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान 1, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री का मान, जैसे कि यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो यहाँ पे √2/1 यानी कि √2 ही होगा। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री यानी कि √3/2 है, तो यहाँ पे 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। उसके बाद हम कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 ही होगा। सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री, यहाँ पे सेक होगा बच्चों। तो सेक 30 डिग्री का, जैसा कि कॉस 30 डिग्री है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे
2/√3 और सेक 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 कर देंगे। कॉस 60 डिग्री 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा तो 2/1 2 होता है। और कॉस 90 डिग्री 0 तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह tan का उल्टा होता है कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री। तो जैसे कि tan 0 डिग्री 0 है तो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। tan 30 डिग्री 1/√3 तो यहाँ पे cot 30 डिग्री √3/1 यानी कि √3। tan 45 डिग्री 1 तो cot 45 डिग्री भी 1 ही होगा। tan 60 डिग्री √3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा 1/√3। tan 90 डिग्री तो tan का उल्टा cot 90 डिग्री, यहाँ पे नॉट डिफाइंड की जगह यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको उतार लीजिए। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो मैं की करवाने वाला हूँ, देखिए। तो साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसका क्या होगा? तो साइन 60 डिग्री का मैंने बताया था √3/2 अब इंटू cos 30 डिग्री, यानी कि मैंने बताया था साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 √3 यानी कि 3 होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 और 3 + 1 4, यानी कि 4 4 कट गया, हमारा आंसर बन के 1 आया। ठीक है। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हम लोग क्या पढ़े थे 1/2 और यहाँ पे cos 30 डिग्री यानी कि √3/2। अब साइन 60 डिग्री √3/2 इसका मान बताए थे पहले, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे 1 इंटू √3 और 2 इंटू 2 करेंगे √3/4 माइनस √3 इंटू 1/2 इंटू 2, तो यहाँ √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 4, यानी कि हम फिर से एलसीएम लेंगे 4 4 का एलसीएम 4 और √3 माइनस √3 0 और 0/4 हमारा आंसर बन के 0। अब आप लोग इसको उतारिए। अब सीबीएसई PYQ का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ जो पिछले कुछ समय में सीबीएसई द्वारा पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। साइन a + b = 1 एंड tan a - b = 1/√3 0 डिग्री स्मॉलर दैन a + b स्मॉलर दैन = 90 डिग्री एंड a ग्रेटर दैन b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। और ये सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो साइन a + b बराबर 1, तो हम क्या पढ़े थे बच्चों, साइन a + b यानी 1 किसका मान है, साइन 90 डिग्री का, जैसे साइन 90 डिग्री बराबर 1 हम बताए थे फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे दर्शाएंगे नहीं कि कट गया, यहाँ पे खुद लिख देंगे a + b बराबर 90 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद tan a - b = 1/√3, तो हम tan a - b
1/√3 का मान कितना हम माने थे, tan 30 डिग्री। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, tan कट जाएगा तो उसको क्या करेंगे, a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में बन गया a + b = 90 डिग्री, इक्वेशन 1 a - b = 30 डिग्री सेकेंड। तो यहाँ पे बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि a + b = 90 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। इसको b से b कट गया, a और a कितना हो जाएगा, 2a, 90 डिग्री + 30 डिग्री 120 डिग्री। तो a का मान हम बच्चों क्या निकल गया, 120 डिग्री बाई 2, a का मान निकल गया 60 डिग्री। उसी तरह पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a + b का मान है 90 डिग्री, तो a का मान कितना है, 60 डिग्री प्लस b 90 डिग्री, तो b का मान कितना हो जाएगा, 19 - 60, यानी कि b का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल a = 60 डिग्री और एंगल b = 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग उतार सकते हैं। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था, उसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग इसे ट्राई करिए। जिन बच्चों से बन गया वो अच्छी बात है, और जिन बच्चों से नहीं बना है वो देखिए। tan a - b = 1/√3। तो हम क्या पढ़े थे, tan a - b = 1/√3, तो 1/√3 किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का। तो tan a - b = tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan हट जाएगा, तो a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे = ठीक है। उसी तरह tan a + b = √3, तो √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का। तो tan a + b = tan 60 डिग्री, तो a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। तो उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या था, a - b = 30 डिग्री एंड a + b = 60 डिग्री। तो b कट गया, a 2a, 60 + 30 90 डिग्री, a = 19/2 और 2 से काट दिए 45 डिग्री, तो a बराबर हमारा 45 डिग्री। उसी तरह पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a - b = 30 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री और -b है बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ -b = 30 डिग्री और यहाँ +45 डिग्री है, तो -45 डिग्री। तो -b और 30 - 45 डिग्री यानी कि -15 डिग्री, यानी कि इसका संख्या ज़्यादा है तो इसके आगे माइनस, तो माइनस लगाया तो माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ पे b = 15 डिग्री। तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया,
45 डिग्री, और बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप लोग उतार सकते हैं। बच्चों अब जो मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ये सीबीएसई में बहुत बार पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम इनको बनाते हैं। तो इफ 3x इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 3/x इक्वल टू cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये सीबीएसई 2015 में भी पूछा गया, फिर 19 में भी पूछा गया था, तो ये इस बार आने की संभावना है। तो आइए हम इनको देखते हैं। यानी कि हमारा वैल्यू कितना दिया है 3x स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है गिवन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 9/3 यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे 3 3 जा 9 होगा, तो बात वही होगा कि यहाँ पे 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/3 और 9 को क्या कर देंगे इस पे गुना कर देंगे, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 9/x स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ इंटू यहाँ पे 9 यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे 9 को x स्क्वायर से गुना कर दिए 9x स्क्वायर, और 9 को 1 से कर दिए 9/x स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसा कि 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ भी 3/x का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा जैसे कि 3x स्क्वायर है माइनस 3/x स्क्वायर है, तो 3x का वैल्यू दिया हुआ है cosec थीटा और यहाँ पे 3/x का वैल्यू दिया हुआ है cot थीटा, जो कि गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/3 3x का वैल्यू कितना है cosec थीटा, तो यहाँ पे cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3/x का वैल्यू कितना है cot थीटा, तो यहाँ पे cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे cosec थीटा का होल स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या पढ़े थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी कि यहाँ पे हम बताने वाले हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। उसी तरह इसका वैल्यू हम 1 पुट कर दिए, तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे /3 है, तो 1/3 हमारा आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसे उतार सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ पे tan a का वैल्यू कितना दिया 1/3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, प्लस है तो प्लस करेंगे। tan b का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 करेंगे। उसी तरह 1 माइनस tan a है, तो tan a का वैल्यू 1/3 है इंटू tan b, तो tan b का वैल्यू 1/2 है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 5, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 2 यहाँ पे गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम होगा 6,
और यहाँ पे 3 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3। उसी तरह 1 माइनस 1/3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5/6 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम 6 माइनस 1 तो 5/6 और 6 माइनस 1 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, यानी कि वैल्यू आया 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है tan a प्लस b इक्वल टू 1 आया। और सो डैट हमको क्या करना है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू 1 का वैल्यू कितना होता है, tan 1 का वैल्यू यानी कि 45 डिग्री। तो tan हमारा कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। यही हमको सो डैट करना था और यहाँ पे वैल्यू पुट करना था। ठीक है, आप लोग इसको उतार सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग, जैसा कि सीबीएसई एग्ज़ाम आने वाला है 2 महीने के बाद, और अभी से ही हम लोग तैयारी में जुट जाए ताकि बेहतर से बेहतर स्कोर आए। और इस वीडियो को जितना भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो शेयर करें।